श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी का अष्टम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम जी, आपके भक्त आपको ब्रह्म जानते हैं, तो कृपा कर कर यह बताएं कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है, जो प्राण त्यागते आपको ऐसा जानते हैं, उनकी गति क्या है। कृपा करके मुझे अपने इन सब नामों का रहस्य समझाएं। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने ही बल से मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इन सब में मेरे प्रताप से ही प्रताप है, मेरे बल से ही यह बली हैं और मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी हैं। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु मैं ही हूँ। इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा लिख देता हूँ, उसको वैसा ही प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म भी कहते हैं। 5 भूत जो जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश हैं, मैं इनका अविनाशी करता हूँ। इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है। और जो भी कुछ होनहार, होनी अनहोनी है, उसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ। इस कारण मेरा नाम अद्वैत है। और यह जितने भी यज्ञ होते हैं, मनुष्य देवता पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होती है। इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक नाम और भी है, देह भरतंबर। अब इसका अर्थ सुन। जितने भी देहधारी हैं, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। किसी की देह न मेरी जैसी सुंदर है और न किसी में मेरे जैसा बल है। देहधारियों की बात तो क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरा यह अवतार महाश्रेष्ठ है। इसी कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अनंत काल में अर्थात देह त्यागने के समय मुझे इस प्रकार जानकर मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं, वे ही मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, देह त्यागते समय मनुष्य जिस जिस देवता का स्मरण करता है, वह उसी देवता को प्राप्त होता है। अतः तू हर पल हर क्षण मेरा ही स्मरण कर। कौन जानता है कि यह क्षण भंगुर देह कब छूट जाए, अर्थात कब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो। हे अर्जुन, हर समय एकाग्र चित्त होकर हर सांस में मेरा स्मरण, मेरा ध्यान कर। यह अभ्यास योग है। जिसका मन मेरे में ही रमा रहता है और पूर्ण प्रभु समझकर मेरा ध्यान करता है, वह मृत्यु पर्यंत मुझे ही प्राप्त होता है। मैं ही काम रूप सबका ज्ञाता और आदि आलेख मैं ही हूँ। मैं ही सबको आज्ञाएं देता हूँ। मुझे आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हूँ। सबका उत्पत्ति करता भी मैं ही हूँ। अचिंत हूँ, प्रवीण हूँ, सबको जानने वाला, जिसको अचिंत रूप कहते हैं, वह मैं ही हूँ। मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। मैं अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्म हूँ। देह त्यागते समय जो योगी अपनी इच्छा को निश्चल रखकर भक्ति योग के बल से प्राणवायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहराकर परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जानकर जो देह त्यागते हैं, वे मेरे परमानंद अविनाशी पद को जा प्राप्त होते हैं। और जिस पुरुष को पाने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अब उसके विषय में सुन। जो योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि इस 9 द्वारों वाली देह को संयम के साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चल करते हैं और हृदय में मेरे नाम का जप करते हैं, ओम ब्रह्म नाम का जप करते हुए देह त्यागते हैं, वह मेरे परम ब्रह्म अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अब मेरे प्रेमी भक्तों का वृत्तांत सुन। जो मेरे प्रेमी
मन को स्थिर रखकर चलते फिरते सोते बैठते मुंह से राधा रमण, राधा कृष्ण, राम, भगवान, पार ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, वासुदेव, कृष्ण, विश्वंभर इन नामों का जाप करते हैं। ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ जाते हैं और सुख रूप में मुझे पाकर देह त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो परम सिद्ध महापुरुष हैं वे पुनः दुखों के समुद्र रूपी इस संसार में जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, सभी जीव मरने के बाद ब्रह्मलोक जाकर फिर लौट आते हैं, मगर मेरे पद को प्राप्त प्राणी दोबारा जन्म नहीं लेता। अर्जुन, यह सुन कि जिन लोगों ने मेरा महात्म्य सुना है उनकी क्या गति है। सतयुग, द्वापर, त्रेता व कलयुग जब यह चारों युग सहस्त्र बार बीत चुकते हैं तब एक दिन ब्रह्मा का होता है। इसी प्रकार इन चारों युगों के सहस्त्र बार बीतने पर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। 17,250 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 वर्षों का एक त्रेता युग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। यह चारों 43,20,000 वर्ष के हैं जिन्होंने मेरा प्रताप, मेरी कीर्ति, परम अविनाशी को जाना है। उनकी दृष्टि सुन। यह चारों युग सहस्त्र बार बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है। अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है, जिन्होंने एक अविनाशी ही पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन, हे अर्जुन, मेरा जो अवगति रूप है तिस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति रूप में जा समाती है। हे अर्जुन, यह जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जा विलीन होती है, सब मेरा अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से भी इसका नाश नहीं होता। मैं ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रगट देखा भी नहीं। इस प्रकार से इसका नाम अवगति है। उसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से जो फिर संसार के मार्ग में नहीं आता, वह परम धाम मेरा घर है। हे अर्जुन, वह पुरुष सबसे न्यारा है। अब इस मार्ग को पाने के उपाय सुन। जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति करके पावे है, अब अखंड अनन्य का वृत्तांत सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना एक सांस नहीं खोना। इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति में मैं पाया जाता हूँ। मैं ऐसा पुरुष हूँ जिससे यह सृष्टि न केवल उपजती है बल्कि उसी में आकर लीन हो जाती है। हे अर्जुन, आगे सुन। इच्छाचारी योगी दो एक प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब उनकी बात सुन जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। वे इच्छाचारी योगी जब देह को त्यागते हैं तब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायण सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो कि अंधकार पक्ष है ये पितरों की रात्रि होती है। जब 6 महासूर्य का रथ उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन होता है और जब दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि होती है। वह इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन होता है तब देह का त्याग करता है। मनुष्य भी जागते हों, देवता भी और पितर भी जागते हों, तब देह का त्याग कर वे मनुष्यों का, देवताओं का और पितरों का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का ज्योत नामक नगर है। उसका कौतुक देखते हुए वे मेरे अविनाशी परम पद में जाकर विलीन हो जाते हैं। तब मुझे जानने वाला परम सुख रूप हो जाता है। अंतकाल में जिस जीव ने जिसका स्मरण कीन, ताही को योनि मिले पशु प्रेत या मीन। पशु प्रेत या मीन की जिसका ध्यान करेगा, निश्चय उनमें प्रकट उन्हीं में भ्रमत फिरेगा। परंतु जो जन अंत समय मुझको ही ध्यावे, निसंदेह वह जीव परम गति को ही पावे। अब उस योगी की बात सुन
जिसका पुनर्जन्म होता है। वह योगीश्वर जब मनुष्यों की देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्रतीत होता है। वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। यह दोनों मार्ग योगियों के पुरातन हैं। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि है। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तूने योगियों के दोनों मार्ग सुने। या मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए, परम तिरह पार्थ तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने ये बात समझी है वे मोह को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी इन कालों में मेरे साथ स्वयं को बांध। अब इस अध्याय के पढ़ने सुनने का क्या पुण्य है यह सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान और सब दान किए से जो पुण्य उपजते हैं, वह सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होगा। जो श्रद्धा सहित इसको धारण पठन श्रवण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। और यहीं पर ये 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।